पहले व्हाट डू मीन बाय द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का मतलब लचीलापन है भाई। मतलब डिमांड कितना लचीला है, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। मान लो कि 5% प्राइस चेंज हुआ है किसी भी चीज का, ठीक है, उसके हिसाब से उसमें डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कितना बढ़ा या घटा। हो सकता है 20% घट जाए, ठीक है, या बढ़ जाए परसेंटेज। अगर मान लो कि 5% प्राइस बढ़ा है तो हो सकता है कि 20% घट जाए। हो सकता है कि 5% ही रहे, है कि नहीं। हो सकता है कि प्राइस में कोई चेंजेस ना हो, उसके हिसाब से क्वांटिटी में भी कोई चेंजेस ना हो। तो चीजें बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स दिया जा सकता है डिमांड के हिसाब से। इट एक्सप्लेन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड व्हेन देयर इज अ चेंज इन आइदर प्राइस, चाहे प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से, या किसी भी वजह से अगर कोई भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है तो उसका डिग्री कैसा है, कितना इनकम बढ़ा घटा, उसके हिसाब से उसका डिमांड कितना बढ़ा घटा। तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों के बीच के रिस्पॉन्स को देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ने या घटने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितना परसेंट बढ़ा या घटा, इनकम के बढ़ने की वजह से कितना घटा या बढ़ा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसे कि हमने देखा था टी और कॉफी, टी और कॉफी है ना, कि इसके प्राइस मान लो 5% बढ़ा तो इसकी वजह से इसका डिमांड 10% बढ़ गया मान लो, तो क्वांटिटी डिमांड। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस, ये कितना रिस्पॉन्स देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ठीक है, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। आगे आते हैं भाई, कितने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके सिलेबस में है, तो आपको 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने हैं, ठीक है। मैं डिग्री के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 होते हैं, ठीक है, याद रखना, कभी कंफ्यूज मत करना। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होते हैं वो आपको कितना देखने को मिलेंगे, 5 तरीके के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो आपको आपने देखा होगा, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज स्मॉलर देन 1, आपने पढ़ा होगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वाले कल वाले पार्ट में। फिर ईडी इज इक्वल टू 1, फिर आपको देखने को मिलेगा ईडी इज इक्वल टू 0 और ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये है हमारा डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हम यहाँ पर सिर्फ प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है या प्राइस नहीं चेंज हो रहा है, या फिर क्वांटिटी कांस्टेंट है, कभी प्राइस कांस्टेंट है, उसके हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। तो 3 तरीके के टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। पहला होता है प्राइस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस भी बोल लो या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस मतलब प्राइस की वजह से, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो इलास्टिसिटी या डिमांड जो है घट रहा है, या प्राइस जो है वो तरीके से घट रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर डिमांड जो है बढ़ रहा है तो ये कितना, मतलब यहाँ 5% बढ़ा तो यहाँ कितना परसेंट बढ़ा, उनके डिग्री को हम मेजर करते हैं और उसी के थ्रू हम लोग देखते हैं कि ज्यादा इलास्टिक है कम इलास्टिक है, ठीक है, या इलास्टिक है भी नहीं, ये भी देखते हैं। ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये कमोडिटी के प्राइस चेंज होने की वजह से। तो आज हमारा पूरा फोकस इस पर रहेगा, ठीक है, इस पर हमारा पूरा फोकस रहने वाला है, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। इनकम के हिसाब से, मान लो आपका इनकम 5% से बढ़ गया, ठीक है, उसके हिसाब से अपने क्वांटिटी डिमांडेड कितना बढ़ा, क्या है वो 10% बढ़ा, क्या वो 5% ही रहा, क्या वो 4% हो गया, क्या। तो उनकी डिग्री को मेजर हम लोग करेंगे। अगर इनकम के हिसाब से डिमांड को मेजर कर रहे हैं या उसके रिस्पॉन्स को देख रहे हैं तो वो किसके हिसाब से होगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ड्यू टू द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम के हिसाब से, यहाँ प्राइस के हिसाब से। और तीसरा है क्रॉस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बताया ना अभी कि 2 गुड्स से, मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है भाई, बोलो एग्जाम्पल, जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, टी और कॉफी। तो टी और कॉफी, तो हम लोग वहां पर ये देखेंगे कि मान लो कि 5% प्राइस बढ़ा कॉफी का, तो टी का, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना बढ़ा भाई, इसका मान लो 10%। तो उसके रिस्पॉन्स को जो हम लोग जानते हैं वो हम लोग कहाँ जानेंगे, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें दोनों आएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आएगा और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो दोनों चीजें आएंगी जिसको हम लोग एक तरीके से देखकर चलेंगे। समझ में आई? 3 तरीके के 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको सिलेबस में पढ़ना है।